अंडमान में लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ में ना हस्बैंड वाइफ जॉब करने के लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट हो नहीं तो प्राइवेट हो, तो अंडरटेकिंग हो, तो प्राइवेट में तो ज़्यादा घंटा कराते हैं, तो इसीलिए हम लोग फैमिली को बच्चों लोग को भी मिस हो रहा है। तो थोड़ा कम जैसे गवर्नमेंट का जितना टाइम दे रही है उतना टाइम में प्राइवेट में भी देने से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, उतना जॉब्स भी नहीं है। उतना जॉब्स करने के लिए तो हम लोग को थोड़ा टाइम कम देने से सब लोग को जॉब कर सकते ना दे सकते, इसीलिए हम लोग का MTS कम भरा था एक्चुअली। तो अभी जितना हम सुना तो प्राइवेट में ज़्यादा घंटा कराते हैं, उतना घंटा के लिए हम लोग नहीं कर सकते, तो क्योंकि फैमिली भी है। ये सब थोड़ा सोच के गवर्नमेंट थोड़ा अच्छा डिसीजन लेके हम लोग को सब लोग को इधर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग लिव कैसे करने के लिए हम लोग को थोड़ा कृपा करके अच्छे से करना है। हमको हिंदी थोड़ा अच्छे से नहीं आता, तो कुछ गलत देने से माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आज आप MTS के लिए भर रही हो, तो आप इनसे सैलरी पैकेज क्या एक्सेप्ट करते हो? सैलरी कम से कम 20 चाहिए यहाँ में, तो कम थी में 20 चाहिए, क्योंकि हम खाना पीना तो ये तो ज़रूरी है, इसलिए 20 चाहिए, क्योंकि लिविंग कॉस्ट अंडमान में ज़्यादा है। ओए आप कहाँ से आए, कहाँ से हो? आंध्र से आई। पर्सनली आप जॉब मेला के लिए आए हो? नहीं, जॉब में अमन यहाँ में है, अभी हस्बैंड यहाँ में शादी करके आई, लेकिन मेलैंड। थैंक यू मैडम हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम भवानी है। आप कहाँ से आए हो? डेयरी फार्म से। आप किस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो? मैं अकाउंटेंट और कैशियर के सेक्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैं कॉमर्स से रिलेटेड हूँ। आप इससे पहले आपने कभी गवर्नमेंट सेक्टर पे अप्लाई किया था या फिर हमेशा प्राइवेट पे ही जॉब करते हो? गवर्नमेंट में अप्लाई करी थी, अब मैं अभी फ्रेशर हूँ, अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ मेरा। तो इनसे आप सैलरी क्या एक्सेप्ट करते हो? सर सैलरी एक्सेप्टेशन कुछ नहीं है, सर कुछ नहीं, मेरे को काम सीखने का बहुत ये है, एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि प्राइवेट को दे रही है? आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर पूरा क्लोज हो रहा है, मेरा ख्याल से तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई स्कोप ही नहीं है। देखा जाएगा तो अभी प्राइवेट का ही थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, इसीलिए मैं प्राइवेट में ट्राई कर रही हूँ। ऐसा नहीं लगता कि हर 6 महीने में लगना चाहिए कि ताकि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो जाए? सर मतलब जॉब मेला तो साल में एक बार लगने से भी सर इधर तो 2000-3000 जन भरते, बट किसी को मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत कम लोगों को मिलता है। मेरा ख्याल से क्या है कि सबको एक मौका मिलना चाहिए और सबको मतलब ऐसा इंटरव्यू देने से अच्छा काम देख के उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए करके मेरा एक ओपिनियन है। आपका शुभ नाम? मालती सरकार। कहाँ से आई हैं आप? कृष्णाबाद से। आप किस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रही हैं? डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के लिए। आपने इससे पहले भी कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जॉब की? नहीं, प्राइवेट सेंटर में तो जॉब नहीं किया है। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो बहुत साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं मिल रहा है जॉब, तो इसीलिए हम जॉब मेला में आई है कि मुझे कोई भी एक जॉब मिलने से मैं कर सकती। आपने कौन सा स्पोर्ट्स खेला है? नेशनल लेवल में खेला है, वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स खेला है? जी। आपने कई सारे मेडल्स भी लाए होंगे? जी जी, बहुत सारे मेडल्स लाए, नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं। क्या यहाँ पे कई स्पोर्ट्स कोटा के हिसाब से जॉब लगा हुआ है? तो यहाँ पे तो नहीं मालूम स्पोर्ट्स कोटा की है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं आई है कि स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से मुझे कोई भी जॉब मिलेगा तो मैं कर सकती हूँ, करेगी। चलिए, आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ सैलरी पैकेज आपने सोचा होगा? 20,000। सर बहुत साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, मतलब इंटरव्यू देते फिर भी हम लोग को जॉब नहीं होते है, मतलब क्वालिफिकेशन कम बोल रहा है, वैसे ही बोल के भेज देते, मतलब अपना रिकमेंड से जॉब हो जाता है, अपना जान पहचान है तो उनको जॉब हो जाता है। तो हम लोग प्रॉब्लम किसको बताना है? एक तो यहाँ सरकार तो वैसा नहीं है, यहाँ पे मीडिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग किसको फेस कर सकते हैं, हम लोग किसको बता सकते हैं? अभी आपको यहाँ कुछ बोला गया क्या? जी, अभी आपको यहाँ पे कुछ बोला गया है? नहीं, कुछ बोला नहीं, अपना दिल का जो भी बात है तो सामने बोलना चाहिए। सामने वाला को जब तकलीफ बताएगा तो उनको समझ में आए कि हम लोग को भी कुछ अपना अंदर कुछ तकलीफ है। अभी आपने कौन से फील्ड में यहाँ पे जॉब अप्लाई किया? सर मैं अभी फील्ड स्टाफ के लिए अप्लाई किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये जॉब मुझे कैसा भी ज़रूरत है कि 3 साल से मैं घर पे हूँ, बस काम भी वगैरह कुछ नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट देने के लिए, बस जब इंटरव्यू होएगा मेरा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, बस वैसा कुछ गलत नहीं होएगा मेरे से, पर मेरा जो भी गलती होएगा तो उन लोगों के ऊपर होता है। ठीक है सर, बस मेरे को जॉब चाहिए ज़रूर, जॉब तो मनता तो मेरे को मेहनत तो करना है, जो क्वेश्चन करे उनको जवाब तो देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको जॉब मिल जाता है, तो आप इनसे कितना सैलरी डिमांड करते हैं? आपको कितना उम्मीद लगता है कितना सैलरी मुझे मिलना चाहिए? सर मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ, सर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ, तो मेरा
मतलब फैमिली के हिसाब से मैं सोच रही कि मेरे को उतना ज़्यादा सैलरी भी नहीं चाहिए, 15,000 मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं 15,000 से मैं अपना फैमिली को भी 3 टाइम देख सकता हूँ, बस कुछ भी कर सकता हूँ 15,000 से। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ, बस 15,000 एक्सपेक्ट किया हूँ सर। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेके आपकी क्या सोच है? मतलब हम लोग सोचे कि हम लोग को भी 8 घंटा का ड्यूटी देगा तो बेटर है प्राइवेट में भी, मतलब गवर्नमेंट का जैसा होने से बेटर है। मैं सोचा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का बीच में डिफरेंट यही होता है, पर गवर्नमेंट का सरकार का नौकरी में क्या होता है कि बैठे बैठे भी बहुत जन काम करते हैं, पर प्राइवेट में क्या होता है कि बैठे तो काम नहीं कर सकते, बस काम करते रहना उसमें। क्या डिमांड करोगे, क्या मांग करोगे प्राइवेट सेक्टर को लेकर के? सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तक वैसा तो कुछ आइडियाज़ नहीं है, तो मैं सोच रही कि एक जॉब तो मिल जाना चाहिए। मैं सोचा कि जॉब मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छी ही बात है, बस उतने मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरे को जॉब मिलना चाहिए। जॉब नहीं मिलेगा तो मेरा जैसा जितना मज़दूर लोग हैं उन लोग कहाँ जाएंगे, कैसा जाएंगे। सर यहाँ का मैं लोकल लड़का हूँ, यहाँ का लोकल बंदा हूँ सर। मैं रहता हूँ डेयरी फार्म में, मैं इतना साल से कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए, फिर भी मैं जॉब पता नहीं होता नहीं। पहला बार इतना बहुत बड़ा मेला लगाया है, जॉब मेला है, उसके लिए अच्छी बात है। तो मैं सोचा कि जॉब होएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। पहले तो हम भाई का नाम जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रसन्न है। आप आए कहाँ से हैं? कैमल वे से। कैमल वे से आए हैं जॉब मेला के लिए, पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या एक्सेप्ट करते हो? नहीं, अच्छा चीज़ है, बहुत सारा पोस्ट है अलग अलग जगह अलग अलग सेक्टर में, तो फ़ायदेमंद है काफ़ी। और मैंने भी ट्राई किया इसमें टूरिस्ट गाइड वगैरह में और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में, लेकिन एक छोटा सा कमी भी है इसमें, सामने डिस्प्ले नहीं किया है हर एक जो स्टॉल में ना, डिस्प्ले नहीं किया है कि क्या क्या पोस्ट है उनके पास अवेलेबल। उससे अगर होता तो क्लियर उनको पता चल जाता था लोगों को, यहाँ वहाँ घूमने का दिक्कत नहीं होता। अभी क्या सबको कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे क्या है, उस स्टॉल में क्या है, हाँ जाए, वो सब बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न है इनमें, वो एक चीज़ है। आप यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, कैमल वे से आए हैं, जी। बहुत सारा खर्चा किया होगा आपने, तो आप इनसे सैलरी पैकेज क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? आज का डेट में तो कम से कम 15 से 20 हज़ार, एक ज़िंदगी चलाने के लिए 15 से 20 हज़ार तो बहुत ज़रूरी है, उतना तो होना ही चाहिए सैलरी कोई भी पोस्ट। चलो तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए? ग्यारह चलमा, पानीघाट, वृक्षभर। आप सभी तीनों जन अलग अलग जगह से आए हो। आप गवर्नमेंट जॉब पसंद है या प्राइवेट पसंद? प्राइवेट। प्राइवेट में आप आए हो, किस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए। आप फ्रेशर हो यहाँ पे? नहीं? यस। पहली बार जॉब मेला अटेंड कर रहे हो? यस। इससे पहले कहीं अप्लाई किया था? नहीं, स्टडी करती थी। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। कहाँ से आए हो आप? अबड़ीन बाज़ार। अबड़ीन बाज़ार से आए हो आप। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम फ़िलहाल पढ़ाई कंप्लीट हुआ था, उसके अलावा बाकी इधर उधर काम करते था। कहाँ पढ़ाई की आपने? यहाँ के JNRM कॉलेज या फिर इधर ही से किया, अंडमान कॉलेज से किया है आपने? तो आप जॉब मेला में पहली बार आ रहे हो? हाँ, जॉब मेरा पहली बार। आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे? फ़िलहाल तो ये सब IT सेक्टर का है, मेरा तो साइंस सेक्टर का है। फ़िलहाल मैं अपना दोस्त के लिए आया हूँ। ये दोस्त का जो है IT सेक्टर में इनका इंटरव्यू था, बहुत अच्छे से हुआ है। बाकी जो है बताओ जी। भाई यहाँ पे आके देखे कि कितना कंपटीशन है यहाँ पे। उम्मीद तो नहीं है लेकिन दिए, अच्छा इंटरव्यू दिए, अपना बेस्ट दिए। उम्मीद करते हैं मिलेंगे, हमको भी यहाँ में कोई जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसे तो लग नहीं रहा है कि यहाँ में इतना जन को देख के मेरे से भी अच्छा पढ़े वाले हैं, जो कि PhD करे हैं, MSc करे हैं, MPhil करे हैं। तो एक उम्मीद से आए हैं कि यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ में इतना भीड़ है। हमने सुना है ऐसा कि ऑन द स्पॉट आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं, वैसा तो हमने कुछ देखा नहीं, बस एक तसल्ली के लिए बोलते हैं कि हाँ हम कॉल करेंगे, तो जस्ट होप में कि कॉल आएगा। जब आप यहाँ पे आए तो आपने कुछ सैलरी पैकेज सोचा होगा? सोचे अपना टेक्निकल स्किल्स के मुताबिक हमने सोचा है कि 25 to 30 या 18 to 22 ऐसा कुछ सोचा है हमने, लेकिन उसके ऊपर तो हम डिपेंड नहीं रह सकते। पहले तो हम लोग का मकसद है कि जॉब मिलना है, जॉब कहाँ क्या जॉब मिल रहा है, तो उसके ऊपर में हम डिपेंड रहते हैं। अगर जॉब का टाइमिंग ज़्यादा है, स्किल्स है, तो उसमें पेमेंट कम है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को तो पसंद नहीं आएगा कि या में सैलरी पैकेज कम है और टाइमिंग ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। तो वो हिसाब से हम ट्राई करते हैं। 1-2 जगह इंटरव्यू दिया है, तो बोले कि कॉल करेंगे। किस किस सेक्टर में दिया सर आपने इंटरव्यू? हमने स्किल्ड सेक्टर में दिया है, टेक्निकल स्किल्स में, एज अ इलेक्ट्रिशियन, सर्विस इंजीनियर, कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो ऐसा सेक्टर में दिया हुआ है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। जी, मेरा नाम संतोष शाह है।
कहाँ से आए हैं आप? मैं एक्चुअली यहीं मोहनपुरा में रहता हूँ, फिलहाल बेंगलोर से अभी रिसेंटली आया हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड हूँ, वहाँ पे भी कंपनीज वगैरह बंद हो गए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा टूरिज़्म का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी पूरे टोटली बंद हो चुका है, कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अब ऑप्शन मिला है, जॉब मिला का हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट, तो हम यहाँ आए थे, तो कुछ दिखा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना भीड़ है तो लगता नहीं है कि अनएम्प्लॉयड हम अभी भी रहेंगे। कुछ ऑप्शन हमारे लिए भी निकालना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयड ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ पे वैकेंसी 900 है, लेकिन 1000 से 2000 तक पीपल अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम 500 के पीपल अराउंड उतने तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उसके 500 को जॉब मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉयड तो हम अभी भी रहेंगे, जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगा हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ना हमें ग्रोथ हो पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इस जॉब मिल जाता है तो आप कितना सैलरी डिमांड करते हैं? जी मैक्सिमम नहीं, 15K तक अगर हमें मिलता है तो हम इनफ है। अगर 6 महीने में सैलरी हाई होता है तो वो हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि हमारा सैलरी भी ग्रोथ हो रहा है, वर्क एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो उससे हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। आप क्या सोचते हो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के? गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल भी होप नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ऐसा हो चुका है कि मतलब हमारे लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं निकल रहे हैं। जिनका क्वालिफिकेशन कम है उनके लिए कुछ बेनिफिट्स वगैरह ऐसे निकालना होगा, उनको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको भी देना होगा, नहीं तो अनएजुकेशनल बहुत भरे पड़े हैं। देखा जाए तो अंडमान के एग्जैक्ट में अनएजुकेशनल बहुत है, पढ़े लिखे भी लोग हैं लेकिन जो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी के लिए हर कोई भरोसा नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। अंडमान पे ये ऑप्शन निकालना चाहिए, कंपनीज वगैरह बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या डिमांड करोगे प्राइवेट सेक्टर को लेकर के? मैं यही डिमांड करूँगा यहाँ पे कंपनीज बने, हर तरह के कंपनीज बने। अभी मैं यहाँ पे गया था, अमेज़ॉन का जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे ऑफिस स्टाफ के लिए, कस्टमर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। कितने लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो बाहर से लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। थैंक यू ब्रदर हमसे बात करने के लिए। शेयर नहीं करते वीडियोस के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बार बार बता करके थक चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। एक तो हम बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, कई लोगों की बातें सुनते हैं। अब मैं क्या ये भी वीडियो बना के दिखाऊं कि लोग हमें कैसे रिएक्ट करते हैं, तभी आप समझोगे। दोस्तों आप नहीं जानते हमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है, पब्लिक से हमें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता है, तब जाके वो इस कैमरे को फेस कर पाते हैं, तब जाके वो मुझे फेस कर पाते हैं। सो प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, हम लोग बहुत मुश्किल से बनाते हैं, और आई वांट टू थैंक ऑल माय स्पॉन्सर्स। जितना भी वीडियो का जो नीचे पे आ रहा है स्पॉन्सर्स लोग, उनको मैं थैंक करना चाहता हूँ।